ग्रुप ये दुनिया को तूने है अपना बनाया, चरणों में बाबा लाखों पड़े हैं, दर्शन को तेरे घंटों खड़े हैं, जो चर्चे हैं तेरे तू उनको हवा दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे। भला कौन ऐसा जो तूने न तारा, हरे का सहारा शाम खाटू हमारा, हरे का सहारा शाम खाटू हमारा, हरे का सहारा। चरणों में बाबा लाखों पड़े हैं, दर्शन को तेरे घंटों खड़े हैं, जो चर्चे हैं तेरे तू उनको हवा दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे। भला कौन ऐसा जो तूने न तारा, हरे का सहारा शाम खाटू हमारा, हरे का सहारा शाम खाटू हमारा, श्याम हमारा। सुनता रहा मैं तेरी कहानी, देखा न तुझसा कोई शीश का दानी, शीश का दानी। तीर तीन तेरे हैं तेरी निशानी, भक्ति में तेरी है दुनिया दीवानी, किश्ती भी तू है तू सब कमाझी, शाम बाबा तू ही है सबका किनारा, हरे का सहारा खाटू शाम हमारा, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हरे का सहारा। बड़ी आस लेकर दर पे हुआ आया, देखूं जहां भी दिखे तेरी माया, दिखे तेरी माया। चौखट पे तेरी माथा टिकाया, आशा का दीपक मन में जलाया, अर्जी लगी मेरी दर पे तुम्हारे, तुमसे ही चमकेगा मेरा सितारा, हर
हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू वाले श्याम, खाटू वाले हम राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए, इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, बाल रूप में गोकुल आकर कर रहे वो लीला। वध करने को सबसे पहले उनका पूतना आई, खेल खेल में श्री कृष्ण ने है परलोक पठाई। कभी तृणावर्त कभी बकासुर कभी अघासुर आया, श्री कृष्ण के सामने वो तो पल टिक नहीं पाया। वत्सासुर ने भी बछड़े का रूप बनाया है, श्री कृष्ण ने पूंछ पकड़ कर ऐसा घुमाया है। प्राण पखेरु उसके क्षण में उड़ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं। चलते हैं मंदिर की ओर। नहाए सब तीर्थों का फल पाए, इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए। वत्सासुर पहले दानव था प्रमील नाम का, मुर नामक दानव की इकलौती संतान था। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में ये एक बार आया, देखा के है मुनि वशिष्ठ ने अपना ध्यान लगाया। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में थी नंदिनी नामक गाय, सोच रहा प्रमील कैसे इस गाय को पाया जाए। चुरा के भी मैं नंदिनी को ना ले जा सकता हूँ, क्यों ना ब्राह्मण बनकर भिक्षा में इसको ले लूं। ऋषि मुनि नहीं ब्राह्मण को खाली लौटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए, इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए।
चुकाया है। मुनि वशिष्ठ से भिक्षा में नंदिनी को मांग लिया। ध्यान मग्न थे मुनि वशिष्ठ ने उनसे कुछ न कहा, किंतु देख कर प्रमील को नंदिनी है बोल उठी, हे ऋषिवर ये तो दानव है ब्राह्मण नहीं कोई, मुझको ले जाने के लिए है ब्राह्मण वेश बनाया। इतना जानकर मुनि वशिष्ठ को क्रोध बड़ा आया, श्राप दे दिया प्रमील को बछड़ा वो बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए, इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए। बोलो राधे राधे। फिर तो प्रमील दानव को बड़ा पश्चाताप हुआ, अपनी भूल का जैसे ही उसको आभास हुआ। मुनि वशिष्ठ से क्षमा याचना वो करने लगा है। मुनि वशिष्ठ ने प्रमील से फिर इतना ही कहा है, अब तो द्वापर युग में ही होगा तेरा उद्धार। श्री कृष्ण के रूप में जब विष्णु लेंगे अवतार, तब ही वत्सासुर दानव उनका वध करने आया। श्री कृष्ण ने वत्सासुर को पकड़ के पूंछ घुमाया, तब ही तो उस दानव को परलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए, इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए। श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध तो कर दिया है। जब राधा ने जाना तो ये कृष्णा से कहा है, वत्सासुर को चाहे आपने कर्मों का दंड दिया, आपके हाथों से हो गई पर बछड़े की हत्या। गो हत्या के पाप से मुक्त न ऐसे आप हो पाए, स्नान करके सारे ही पावन तीर्थों में आए। गो हत्या के पाप से आपको तभी मिलेगी मुक्ति, पाप मुक्त होने की आपको मैंने बता दी युक्ति। श्री कृष्णा ये सुनकर मंद मंद मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए, इनमें जो भक्त नहाए सब तीर्थों का फल पाए। बोले कृष्णा कैसे मैं सब तीर्थों में जाऊं, इससे अच्छा क्यों न यहीं सब तीर्थों को बुलवाऊं। श्री कृष्ण ने अपने पाँव की एड़ी वहाँ मारी, बन गया है कुंड पावन नदियाँ उसमें आ गई सारी। सर्वप्रथम श्री कृष्णा ने ही उसमें
से बनाया श्याम कुंड हुआ नाम। लीला देख रही थी उनकी स्वयं ही राधा रानी। अब सुनो भक्तों राधा कुंड की तुम्हें सुनाऊं कहानी। श्याम जिसे राधा के संग मिलकर बनवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्ति नहाए सब तीर्थों का फल पाए। इनमें जो भक्ति नहाए सब तीर्थों का फल पाए। वो श्याम प्यारे ठीक है। श्याम कुंड में श्री कृष्ण ने तो है स्नान किया। कहने लगे राधा से तुमने दैत्य का पक्ष लिया। तुमको भी तो राधा इससे शुद्धि पानी होगी। पावन नदियां सारी एक कुंड में लानी होगी। राधा ने भी फिर तो अपने मन में ठाना है, श्याम कुंड के जैसा ही एक कुंड बनाना है। राधा ने अपने संग सारी सखियों को है लगाया। खोद के अपनी चूड़ियों से वैसा एक कुंड बनाया। श्री कृष्ण बड़ी शांत मुद्रा में देखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक ही स्थान पे तीर्थ सभी कैसे आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनमें जो भक्ति नहाए सब तीर्थों का फल पाए। इनमें जो भक्ति नहाए सब तीर्थों का फल पाए। राधिका ने है श्याम के जैसा कुंड तो बना लिया। जल का आगमन तीर्थों का पर उसमें नहीं हुआ। अपनी सभी सखियों को फिर तो राधा कहने लगी, मटकी में जल भर कर लाए हम मिल कर के सभी। अपने अपने सर पे